एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गुलमर्ग होटल में समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत गुलमर्ग होटल में सुबह से ही ऑयल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की स्वागत की तैयारियां चल रही थी। 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली होटल गुलमर्ग में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जहां से भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ी है, बीजेपी को रोका है और जीत का परचम लहराया है। सेकुलर पार्टियां बीजेपी के बी टीम कहती हैं, तो उन्हें बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और दमखम से जीतेगी। फायदा पहुंचाने का काम तो सेकुलर पार्टियां बीजेपी को करती हैं। ऑयल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा बीजेपी को रोकने का काम और विजय हासिल करने के लिए सक्षम हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ में अपनी जमीन तलाश करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के उपदेश दिए। हर विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रदेश अध्यक्ष का जोशीला स्वागत किया और पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से संकल्प लिया। गुलमर्ग होटल में समीक्षा मीटिंग का आयोजन। जिला अध्यक्ष गुफरान नूर के दिशा निर्देश में हुआ। समीक्षा मीटिंग में आदिल अलवी, प्रदेश प्रवक्ता कोषाध्यक्ष गुफरान नूर, जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता नूर मोहम्मद, गुलजार अहमद, इंतजार अली, इम्तियाज कुरैशी, गजेंद्र सिंह, शान मोहम्मद, अतीक मोहम्मद, आसिफ, अलीगढ़ संपूर्ण कमेटी व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा मीटिंग है और अलीगढ़ की सभी सीटों पर 2022 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसी की तैयारी में मैं अलीगढ़ आया हूँ और कल मैं संभल में हूँ और परसों मैं मेरठ में हूँ। मैं यूपी के दौरे पे हूँ मैं 10 दिन और हम अपनी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ ताकि जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है, जिसका आवेदन फॉर्म भी परसों जारी कर दिया गया है। जो भी लोग आवेदन करना चाहें, बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया है। तो उसी की समीक्षा को लेकर के पार्टी की समीक्षा मीटिंग चल रही है पूरे प्रदेश। क्या मजलिस किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेगी? जी यकीनन हम ये चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए तमाम पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा। बीजेपी को समाजवादी बीएसपी मिलकर के नहीं रोक पाएगी। 2019 के इलेक्शन में मिलकर के चुनाव लड़े नहीं रोक पाएगी। बीजेपी को कांग्रेस समाजवादी नहीं रोक पाएगी। 2017 में मिलकर के लड़े नहीं रोक पाएगी। और कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में अगर बनता है, उस गठबंधन का हिस्सा अगर एमआईएम नहीं होगी तो वो गठबंधन बीजेपी को रोक नहीं पाएगा, बल्कि वो एक गठबंधन के तरीके से काम करेगा। मजलिस का मकसद कामयाबी हासिल करना है 22 में या बीजेपी को रोकना है? नहीं, बीजेपी को रोक देंगे। हम ये चाहते हैं हम कामयाब भी हो, बीजेपी को हम रोकेंगे। तेलंगाना के अंदर हमारी वही स्ट्रेटजी है। हम तेलंगाना में कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, बाकी सीटों पर बीजेपी को हम जीतने नहीं देते। जो लोग हमको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, ये मेरा सवाल है उनसे कि हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हमारा वजूद जहाँ से है वहाँ पर हमने बीजेपी को कामयाब होने नहीं दिया। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी हम बीजेपी को रोकेंगे, लेकिन उसके लिए तमाम जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती हैं, इनको एमआईएम के साथ मिल करके चुनाव में आना पड़ेगा। सर, जैसे आपने बिहार के चुनाव को आपने कहा जहाँ जब एमआईएम रही है बीजेपी को कामयाब नहीं होती है, वही बिहार के चुनाव में बीजेपी कामयाब हुई आपके जरिए? आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास अगर डेटा है तो बताइए। मैं आपको बताऊं कि हमने कहाँ बीजेपी को हराया है। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरे इंडिया में हमारी पार्टी 3 सीटों पे चुनाव लड़ी। औरंगाबाद, किशनगंज जो बिहार का इलाका है, सीमांचल का पिछड़ा इलाका है, और हैदराबाद। 3 सीटों पर हम 2 सीट पर कामयाब हुए। 1 सीट पर कांग्रेस जीती और जिस सीट पर कांग्रेस जीती वही एक इकलौती सीट है पूरे बिहार में कांग्रेस की, वहाँ बीजेपी कामयाब नहीं। औरंगाबाद की सीट 25 साल बाद शिवसेना से एमआईएम ने जीता। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी। हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, वहाँ बीजेपी कामयाब हो गई। हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़े, वहाँ पर आम आदमी कामयाब हो गई। हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े, वहाँ बीजेपी कामयाब हो गई।
मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को अगर कोई फायदा पहुंचा रहा है तो वो सेकुलर पार्टियां पहुंचा रही हैं। चलिए आप कोल और सदर विधानसभा से मुस्लिम कैंडिडेट न दीजिए, समाजवादी बीएसपी, हम यहाँ से चुनाव जीत करके बताएंगे, बीजेपी को हरा करके बताएंगे। मजलिस का इत्तेहाद किस पार्टी से होगा? ठीक है, हमारे दरवाजे सपा बसपा दोनों पार्टियों के लिए ओपन है और हम चाहते हैं कि हम मिल करके चुनाव लड़ें ताकि बीजेपी को रोका जाए। अलीगढ़ से मजलिस का चेहरा कौन सा होगा 22 में? अब ये पार्टी फैसला करेगी। आवेदन आ चुका है, जो लोग फॉर्म डालेंगे, हैदराबाद की टीम आएगी, सर्वे करेगी, जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको मैदान में लाएगा। अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने हालिया में बयान दिया है एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाई जाएगी, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो इनको अपनी पार्टी के जो लीडर हैं उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो जिन्ना की कब्रस्तान में जा करके फातिहा पढ़ करके आए और उनकी शान में कसीदे भी पढ़े, तो पहले इनके अपने लोगों को मना करना चाहिए जो लोग जिन्ना की तारीफ करते हैं। और रह गया कि एएमयू से अगर उनके अंदर हिम्मत है या उनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर है तो एएमयू से जिन्ना साहब की तस्वीर को निकाल दे। 100 सीटों पे आप कह रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो 100 सीटों पे क्या सपा और बसपा राजी हो जाएगी आपको देने के लिए? देखिए, ये तो बात की बात है कि वो कितनी सीटों पे है। फिलहाल हम अपनी तैयारी 100 सीटों पर कर रहे हैं। अगर हम गठबंधन पे जाते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा। जितनी सीट अगर देंगे उस सीट पे आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। लेकिन आपकी वजह से सांप्रदायिक ताकतों को बल मिलता है। सपा और बसपा या बिहार में कहें या और भी कहीं राज्यों में, आपकी वजह से बाकी पार्टियों को नुकसान होता है, भाजपा को फायदा होता है। ऐसा क्यों होता है? आप मुझे ज़रा बता दीजिए कौन सी जगह पे हमारी वजह से भाजपा को फ़ायदा हुआ? हम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, और हमें इलेक्शन कमीशन इस बात का राइट देता है। हमारे पास 2 MP हैं, 14 MLA हैं और 2 MLC हैं। हम उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से इलेक्शन लड़ना शुरू किए। क्या उसके पहले बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं? 543 सीटों पे हिंदुस्तान में हम 3 सीटों पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, 300 से ज़्यादा सीटों पे बीजेपी कैसे जीत गई? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे हम 2019 में 1 सीट पे चुनाव नहीं लड़े, किस तरीके क्यों जीत गई बीजेपी यहाँ पर? कैसे भी बीएसपी 10 और ये बीएसपी सपा का अलायंस। देखिए, अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए वही हाल है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नकारापन कौन छुपा रहा है? नहीं, आप सोच लीजिए, जो लोग वेस्ट बंगाल में 0 पे आ गए 35 साल हुकूमत करने के बाद। भाई, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, वो हम पे इल्ज़ाम लगाए। समाजवादी पार्टी के लोग उनका अपना जो बेस वोट बीजेपी के साथ चला जाए, हम पे इल्ज़ाम लगाए। हाँ, बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ चला जाए, आप हम पे इल्ज़ाम। आप अपने वोटर को रोकिए। हमारा वोटर कभी बीजेपी को वोट नहीं करता है, हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट किया। ओवैसी का अलीगढ़ दौरा कब होगा? बहुत जल्द। इसमें भाजपा में लखनऊ में आपस में मतलब जो है प्रेम संबंध का एक दौर चल रहा है। जो डिप्टी सीएम है और सीएम के बीच में जो है एक रवायत चल रही है कि दोनों के बीच में दोस्ताना संबंध हो। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हैं, इनके बीच में प्रेम संबंध रहते हैं। नहीं, अभी आरएसएस के लोग हैं, इनके बीच में प्रेम संबंध रहते हैं। इनकी सीढ़ियाँ भी पकड़ी गई हैं प्रेम संबंध वाली, और मेल के मेल में रहते हैं। इनके बीच में कोई विवाद नहीं है। अब वो तो उनका मामला है, आप उनसे जाके पूछिए विवाद है कि नहीं है, मैं क्या जानूँ भाई। अच्छा, दूसरे के घर में मैं नहीं झाँकता, वो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी झाँकते हैं। अच्छा, ये